अब सबको कितनी बार निवेदन किया जा चुका है, ये श्री राम शरणम है। समस्याओं की सूची देने का स्थान नहीं है, रोगों की सूचनाएं देने का स्थान नहीं है। लेकिन 2-10 व्यक्ति मिल ही जाएंगे इस प्रकार के, जो इसी पहली श्रेणी में आते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा ना, उन्होंने अपने अनुसार ही चलना है। जितना शायद अधिक सुनते हैं उतना अधिक हठीले होते हैं। उनको अपनी सूची दे के जानी ही होती है, उनको अपनी बात करके जानी ही होती है। इससे मेरा समय व्यर्थ जाता है, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें अपना समय भी, जितनी देर ये बातचीत करेंगे उतनी देर राम राम तो नहीं हो पाएगा। काश मुझे कुछ न कहा होता, सिर्फ राम राम ही करते, मेरे सामने खड़े होते तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती कि ये कमाई कर रहे हैं। पुराने साधक भी, अमुक पति की पत्नी आईसीयू में थी, 2-3 दिन रही है, अब ठीक है, घर आ गई है। आज श्री राम शरणम भी आई हुई है, बस सिर्फ मुझे सूचना दे देना। व्हाट फॉर? ऐसे शिष्य नए हैं या पुराने, सब इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी चाबुक मारो, इन्होंने बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहना है। क्यों रहना है ऐसे? इससे उनका घमंड, इससे उनका अभिमान पुष्ट होता है, उसको पोषण मिलता है। और किसी की बात नहीं सुनी, मेरी सुनी, मैं मिलके आई, मैं वहां गई थी, और किसी को नहीं, मुझे मिले। इससे क्या हुआ है देवियों सज्जनों? उसके अभिमान को पुष्टि मिली है। बस ये उस साधक की प्रसन्नता का कारण। अच्छे साधक की चिंता नहीं है ये। अच्छा साधक तो स्वामी की प्रसन्नता देखता है, अपनी नहीं। स्वार्थी घमंडी अपनी प्रसन्नता देखता है। संत महात्मा समझा रहे हैं, प्रथम श्रेणी का घोड़ा हठीला घोड़ा, दूसरी प्रकार का घोड़ा चाबुक मारो तो चलता है, आगे चल पड़ता है, आहिस्ता होता है, फिर चाबुक, फिर चलता है। 2 प्रकार के घोड़े हो गए। तीसरे प्रकार का घोड़ा, उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही चाबुक फटकारा जाता है। जिन्होंने तांगे की सवारी करी हुई है वह जानते हैं, सिर्फ ऐसे फटकारा जाता है चाबुक को और घोड़ा चलना शुरू हो जाता है। धीमा होता है, फिर ऐसे ही फटकारा जाता है। और चौथी श्रेणी का घोड़ा कैसा घोड़ा है? उसके लिए न चाबुक मारना पड़ता है, न उसे ऐसे ही फटकारना पड़ता है, उसे मात्र ऐसे दिखाया और वह पर्याप्त है। ये साधक इसी श्रेणी का था। संत महात्मा समझाते हैं ये साधक इसी श्रेणी का था। पात्र तैयार था, बर्तन तैयार था, भर के ले गया। पात्र तैयार था, खाली था, भर के ले गया। मेरे हृदय से कुछ निकला, उसके हृदय में जाके घुसा, मालामाल होके चल गया। परमेश्वर की कृपा देवीय सज्जनों ऐसी ही है। विनम्रता अर्थात निरभिमानता। विनम्रता मात्र ऊपरी ऊपरी झुकने को नहीं विनम्र परमात्मा मानता, ना ही गुरु। निरअभिमानता अर्थात विनम्रता। कैसी विनम्रता? अभिमान शून्य विनम्रता, मानो वास्तविक हार्दिक विनम्रता। समर्पण एवं असमर्थता, 3 शब्द संत प्रयोग कर रहा है। ये 3 शब्द परमात्मा की कृपा की के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करते हैं। अब कृपा का बीज पड़ेगा
तो कृपा ही अंकुरित होगी, कृपा ही पेड़ बनेगा, कृपा ही विशाल पेड़ बनेगा। तो उस पर कृपा के ही पुष्प और उसके ऊपर कृपा के ही फल लगेंगे। क्यों? बीज कृपा का हो गया है। करना क्या है? सिर्फ अपनी भूमि उपजाऊ करनी है। 3 शब्द याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों शब्द उस भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। आगे बोलने में, तर्क करने में, आर्गू करने में, अपनी बात मनवाने में संसारी तो बुद्धिमत्ता हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता नहीं आई। आप सब यहां आध्यात्मिक बैठे हुए हो, संसारी नहीं हो। आप संसार को छोड़ आए हो घर, यहां आके आप आध्यात्मिक इस वक्त बन के बैठे हुए हो। अपनी बात मनवाने वाला साधक साधक क्या हुआ? साधक तो नहीं हो सकता। जितनी मर्जी उसे इज्जत मिले, लेकिन वह इज्जत के योग्य नहीं है, कुछ पा नहीं पाएगा। परमात्मा के नियम इन बातों में बहुत पक्के हैं, टस से मस नहीं होता। तो हठीला बना रहा है, तो वर्ल्डली वाइज बनता जा, बनता जा। पर यहां वर्ल्डली वाइज की आवश्यकता नहीं है, यहां अनवर्ल्डली वाइज की आवश्यकता है। तो अनवर्ल्डली वाइज पहले बन, तो फिर मेरे साथ तेरी बातचीत होगी, तो फिर मेरे काम का होगा। नहीं तो संसार का है। जा संसार में जाके मौज कर, मेरे साथ तेरा कोई परिचय नहीं है। मैं संसारी नहीं हूं। तो जैसे संसार को हाँकना चाहता है, वैसे ही मुझे हाँकना चाहता है। ये सिलसिला, ये सौदा मेरे साथ निभ नहीं पाएगा, मेरे साथ निभता नहीं। मुझे सारे संसार को चलाना है, सारे ब्रह्मांड को चलाना है। तू एक है, मैं तेरे अनुसार नहीं चलता, मैं अपने अनुसार, अपने नियमों के अनुसार, अपने विधान के अनुसार चलता हूं। तो साधक विनय का प्रसंग पढ़ते रहा करो। बहुत सुंदर प्रसंग है। स्वामी जी महाराज ने इसमें विनीतता ही विनीतता, विनीतता ही विनीतता, झुकना सीखो, झुकना सीखो, कहना मानना सीखो, अपनी मनवाना मत, इसकी चेष्टा करो। मानना सीखो, माननी सीखो। ये बड़प्पन की चीजें हैं अध्यात्म में। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।